मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, विधायक सांसद नहीं हैं, हम मुखिया सरपंच भी नहीं हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। पिछला 15 महीना से हम बिहार में पैदल चल रहे हैं। 4000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के आज आपके गांव में पहुंचे हैं। वोट नहीं मांगते, गांव गांव पैदल जाकर लोगों को बता रहे हैं कि क्या करने से आपकी गरीबी परेशानी खत्म हो सकती है। आपके यहां भी यही करेंगे। लोग पूछता है कि भैया वोट काहे नहीं मांगते, तो वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरस पर आपके यहाँ आता ही है। जो आता है वो यही कहता है कि भैया हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपके हाल सब काम आपका हो जाएगा। यही कहानी सुनते सुनते आप जीवन भर से वोट दे रहे हैं। पहले 40-45 बरस आप कांग्रेस को वोट दिए, फिर 15 बरस तक आपने लालू जी को जिताया। अभी 18 बरस से नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पीछे का आदमी धोखा किया, हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। अभी 15 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन कम से कम आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था हो जाएगा। आप बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। और रास्ता बताने के लिए हम भाषण वोषण नहीं देते हैं। आपसे कुल जमा 4 गो सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिए और आपको अपने आप दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और क्या करने से आप इससे बाहर निकल सकते हैं। सब आदमी को जवाब देना है। हाथ उठाकर हाँ चाहे ना बोलना होगा, तभी बात समझ में आएगा। जितना आदमी आप लोग यहाँ आए हैं, सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको हाथ उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ नीचे कीजिए। हम नहीं बोले हैं। अभी आपने देखा कि आपके गांव से आए हुए सारे लोग, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़ा है या पिछड़ा, हिंदू मुसलमान महिला पुरुष, सब ने कहा कि न भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतना समझ हर आदमी को है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक सांसद बने, कम से कम आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये बताने के लिए किसी नेता का जरूरत नहीं है, ये आप सबको मालूम है। अब जितना आप समझदार लोग यहाँ आए हैं, सब आदमी जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा गांव का दुर्दशा, ये आपके बर्बादी का पहला कारण है। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई तो होना ही चाहिए, लेकिन जीवन में आपने कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया है।
यहाँ बैठा हुआ हर आदमी जानता है कि अगर यहाँ आपके गांव में फैक्ट्री खुल जाए तो आपके बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आप में से किसी ने जीवन में फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। अभी धान का कटाई हुआ है, धान का भाव है 2150 रुपया, आपने बेचा है 1600 में, 1700 में। सबको बुझा रहा है कि अगर धान का 2150 भाव मिले तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। लेकिन आपने कभी धान गेहूं के दाम पर वोट नहीं दिया। तो जब आप पढ़ाई, रोजगार, फसल के दाम के लिए वोटे नहीं देते हैं तो वो आपको मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया किसको वोट दिया जाए, बिहार में तो कोनो विकल्प नहीं है। इसका क्या गारंटी है कि रोजगार के लिए वोट देंगे तो रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है, लिख कर ले लीजिए। वोट जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन अगर रोजगार, पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपको दिखाते हैं, आपके आंख के सामने दिखेगा कि वोट चाहे जिसको भी दीजिए, रोजगार, पढ़ाई आपके बच्चों को कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरा सवाल का जवाब देगा। जरा सोच के बताइए, अभी तक जीवन में आपने जिस दल को, जिस नेता को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? सबको उठा के हाथवा बोलना है, बिना बोले नहीं बुझाएगा। नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है। हाथ नीचे कर लीजिए। पूरा गांव बोल रहा है कि भैया जिस दल को, जिस नेता को वोट दिए, हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो हम अभी गिनवाना शुरू करते हैं। अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा, आपको समझ में आएगा कि गलती आपका है कि नेता का है। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी, भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है रे भाई, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। तो इसी बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो, 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो आपके बच्चे का पढ़ाई, रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का गिनती पूरा बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलिए, हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद, विधायक को नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर वोट दिए हैं। तो सांसद, विधायक 5 बरिस अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज सुबह शाम टीवी पर, मोबाइल पर, अखबार पर दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तब गुजरात में विकास हो रहा है, वहां फैक्ट्री चल रही है, अब बिहार भर से बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए हैं जो नहीं मिला? किस बात पर वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आप तो खुदे बोले कि भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई, रोजगार के लिए वोट नहीं दिए।
तो जब वोट दिए नहीं पढ़ाई रोजगार के लिए तो मिलेगा कैसे? बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? यही बात बताने के लिए 15 महीना से पैदल घूम रहे हैं। वोट नहीं मांगते, गांवे गांव जाकर हाथ जोड़कर आपको ये समझा रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई आदमी, कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? जब बिहार में लोगों को अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो नेता आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको अपने बर्बादी का असली कारण दिखेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, सबको हाथ उठाकर बताना है, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? उठाइए हाथ। है कि नहीं है? है। हाथ नीचे कीजिए। पूरा गांव झूठ बोल रहा है, पूरा गांव झूठ बोल रहा है। अभी आपके गांव में हम पैदल चल के आए हैं, रास्ता में अगर 200 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपका जितना बच्चा सब यहाँ घूम रहा है, देख लीजिए किसी के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आज मंगलवार है, अभी विद्यालय का टाइम हो रहा है, कोई बच्चा आपका पढ़ नहीं रहा, सब रोड पर घोड़ा पर घूम रहा है, लेकिन आप में से किसी को इसकी चिंता नहीं है। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, अभी कल चुनाव होगा तो फिर उसी नेता को जात धर्म के नाम पर जाकर आप वोट दीजिएगा। जिन नेताओं ने आपके बच्चों के हाथ से किताब कॉपी लेके पिलवा वाला खिचड़ी का प्लेट पकड़ा दिया, जिन नेताओं के भ्रष्टाचार ने आपके बच्चों को मजदूर बना दिया, उसी नेता को कल आप फिर जात धर्म के नाम पर वोट दीजिएगा। और यहाँ हाथ उठाकर कह रहे हैं कि हमको अपने बच्चे का चिंता है। मेरे भाई, बच्चे का चिंता क्या होता है? अगर सीखना है तो लालू जी से सीखिए। लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। वो लगे हुए हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने, मुख्यमंत्री बने। हम ये बात बताते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बने। इसमें कोई गलती नहीं है, जिसको जनता वोट देगी वो बन जाएगा। गलती इस बात में है कि आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आपको यहाँ गांव में बैठ के भारत पाकिस्तान पुलवामा समझ में आता है। लालू जी का लड़का कैसे मुख्यमंत्री बनेगा, MY PY का समझ आपको है। गांव में बैठे बैठे मोदी जी का सीना 56 इंच का है कि 58 इंच का, ये भी लोगों को दूरबीने से दिख रहा है। खाली अपने बच्चों की बर्बादी और दुर्दशा नहीं दिख रही है। तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। बिहार में आदमी को कोई अपने बच्चों की चिंता नहीं है। 5 बरस बैठ के गाना गाता है, ए भैया सड़क नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। कल वोट देने जाएगा तो ये सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन अपना जात दिखेगा, हिंदू मुसलमान दिखेगा, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू दिखेंगे, अपने बच्चों की बर्बादी नहीं दिखेगी। इसीलिए ये दुर्दशा है, इसीलिए पैदल चल रहे हैं, आपको हाथ जोड़ रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं।
हाथ जोड़कर आपको ये समझा रहे हैं, मेरे भाई आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। अभी से भी जगिए, आंख खोलिए, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए संभालिए। और न संभालिएगा, जाति धर्म नाली गली पर वोट देते रहिएगा। तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके हमारे बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है। लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं, बड़ा पढ़े लिखे हैं भैया, 15 महीना से पैदल चल रहे हैं। आप आगे आगे चलिए, आप दल बनाइए, हम लोग आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो अपने बच्चों के साथ खड़े नहीं हुए, तो हमारे साथ खड़ा होइएगा। कहता है कि 15 महीना से पैदल चल रहे हैं। अरे आपका बच्चा 15 साल से मजदूरी कर रहा है, साल में 10 दिन कभी छठ में आता है तो मुंह देखते हैं। अपने बच्चे की मजदूरी करने से आपका दिले नहीं पसीजा, तो हमारे 15 महीना पैदल चलने से आप सुधरने वाले हैं? आप सुधरने वाले नहीं हैं। आपके शरीर में ये जाति और धर्म का इतना नशा घुसा दिया गया है कि आपको अपने बच्चों का कष्ट भी नहीं दिख रहा है। इसीलिए इस दुर्दशा में आप जी रहे हैं। यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। हम 4000 गांव में गए, जहां गए वहां लोगों ने कहा, ए भैया बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है, मुखिया सरपंच विधायक अफसर सब लूट कर रहा है, नाली गली नहीं बना, सड़क में विधायक जी 30% 40% घूस ले रहे हैं, दाखिल खारिज में लोगों को 10,000 12,000 रुपया घूस देना पड़ रहा है, राशन कार्ड में 2,000 2,500, इंदिरा आवास तो मिलबे नहीं करेगा, मिलेगा तो 25,000 30,000 घूस है। जरा याद कीजिए, 2 बरिस जितना लोग भ्रष्टाचार का बात कर रहे हैं, 2 बरिस पहले अभी मुखिया का चुनाव हुआ। जब मुखिया का चुनाव था तब 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपका तो इतना दुर्दशा है कि बिहार के लोगों को चोरी भी नहीं करने आ रहा है। जिस मुखिया विधायक को आप 500 रुपया के लालच में जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000 10,000 घूस लेता है और आप बाप बाप चिल्लाते हैं, ए भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। 500 रुपया लेके वोट बेचे थे तब भ्रष्टाचार नहीं था, जब जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दिए थे तब भ्रष्टाचार नहीं था। बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें, अब पूरा समाज ईमानदार हो जाए। ये कभी हो सकता है? जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाएं, ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने बच्चों के लिए सजग नहीं होइएगा, तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। यही काम करने के लिए घूम रहे हैं। हम आपसे वोट नहीं मांगते, पैसा चंदा हम लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, 50 बरिस से ही व्यवस्था बर्बाद हो गया। 5 दिन आप जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 15 महीना से ज्यादा से पैदल चल रहे हैं, अभी कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो बिहार को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है,
तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको बताना है ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इतना देर से हम आपको सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको समर्थन और आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपको एगो मीठा बात बता के घरे भेजेंगे। भगवान ने जो हमको शक्ति, बुद्धि, ताकत, पैसा दिया है, वो सब लगाकर हमने जो योजना बनाई है 2 वर्ष में, जब पूरा बिहार को पैदल चल लेंगे और ये जनता का राज जब बनेगा, तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर इसको याद रखिएगा, साल भर के अंदर जितना आपका घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 10 से 12 हजार रुपया का रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सबको अब बताना है, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए। 5 किलो अनाज की बच्चों के लिए रोजगार। आपको अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज अगर चाहिए तो एक ही मंत्र है, इसको याद रखिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट नेताओं का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, वोट का कीमत मंदिर मस्जिद नहीं, वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। इससे कम पर सौदा कीजिएगा तो जीवन में गरीबी खत्म नहीं होगा। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो लाखों रुपया का वोट 5 किलो अनाजे पर दे रहे हैं, अब फिर आके कह रहे हैं कि भैया बड़ा गरीब है। अरे जिसको एक वोट देकर आप प्रधानमंत्री बनाए, वो आदमी लाखों करोड़ रुपया का मालिक है। एक वोट देकर जिसको आप मुख्यमंत्री बनाए, वो आदमी 2.5 लाख करोड़ रुपया का मालिक है हर साल। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 5 किलो अनाजे पर दे दिए, तो आप नहीं गरीब भिखार रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा? यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो जगिए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अब आप एक नारा लगाकर हम खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, और सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का दशा, जय बिहार बोलने के लिए भी हिलाना पड़ेगा, तब बोलेगा जय बिहार। पीछे का आदमी महाराष्ट्र में रहते हैं, इसीलिए न बिहारी कह के गाली देता है बाहर। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।